हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ क्या है, कैसे आप एंजल वन के अंदर ईटीएफ को बाय कर सकते हैं, ईटीएफ कितने टाइप्स के होते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आप मार्जिन यूज करके ईटीएफ को बाय कर सकते हैं या फिर नहीं, होल्डिंग कितने दिन आप रख सकते हैं और इसमें आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने प्राइस का आपको ईटीएफ मिलेगा। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये मैंने एंजल वन की ऐप ओपन करी हुई है, इसके अंदर ही हम बाय करेंगे। कैसे ईटीएफ को बाय कर सकते हैं, कैसे आपको सर्च करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ईटीएफ क्या है। ईटीएफ आपको पता है कि एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है, एक सिमिलर होता है ये म्यूचुअल फंड के। बट ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है, आप ईटीएफ को एक स्टॉक की तरह बाय एंड सेल कर सकते हैं। जैसे आपने अभी ईटीएफ को बाय करा, आप इसको सेम डे इंट्राडे में भी सेल कर सकते हैं, फिर डिलीवरी में रख सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आप म्यूचुअल फंड को बाय करना चाहते हैं तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप उसको स्टॉक की तरह बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसमें या तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर आप एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ईटीएफ एक स्टॉक की तरह ही माना जाता है। ईटीएफ में आप किसी भी टाइम स्टॉक ईटीएफ को बाय कर सकते हैं या फिर उसको सेल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, म्यूचुअल फंड के सिमिलर होता है, बट इसमें बाइंग सेलिंग का डिफरेंस होता है। म्यूचुअल फंड में आप बाइंग सेलिंग ऑन स्पॉट नहीं कर सकते, इसमें आप स्टॉक की तरह बाय एंड सेल कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी के ईटीएफ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जिस तरह आप निप्पॉन का कोई भी ईटीएफ को बाय करेंगे, मैं आपको अभी करंट मार्केट चली हुई है उसके अंदर भी ओपन करके दिखाऊंगा कैसे आप सर्च करना है, कैसे आपको बाय करना है। निप्पॉन को अगर आप ईटीएफ बाय करेंगे तो उसके लास्ट में बीज मिलेगा। जिस तरह अगर निफ्टी 50 का आपको कोई भी ईटीएफ बाय करना है, निफ्टी 50 का, तो जब आप निफ्टी 50 का बाय करेंगे निप्पॉन इंडिया कंपनी के अंदर, तो आपको निफ्टी 20 को बाय करना पड़ेगा। और ये ईटीएफ अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से होते हैं। जिस तरह आईसीआई बैंक का आप ईटीएफ को चेक करेंगे, निप्पॉन का देखेंगे, आईसीआई सिक्योरिटीज का देखेंगे, या फिर उनके आगे अलग से आईसी निफ्टी 20 मिलेगा, सॉरी निफ्टी 50 मिलेगा। निप्पॉन के अंदर निफ्टी 20 मिलेगा, वो भी मैं लाइव मार्केट में आपको ओपन करके दिखाऊंगा यहाँ। अब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग ईटीएफ भी होते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं निफ्टी 50 का ईटीएफ को बाय करूं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में ही बाय करना है, तो निफ्टी आईटी के अंदर जाएंगे। आपको फार्मास्यूटिकल में करना है, निफ्टी फार्मा में जाएंगे। इस तरह आप हेल्थ केयर में जा सकते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ईटीएफ होते हैं, अलग अलग सेक्टर के भी ईटीएफ आपको मिल जाएंगे। ये डिफरेंस होता है। अब मैं आपको करंट यहाँ पे एंजल वन की ऐप मैंने ओपन करी हुई है, इसके अंदर मैं ईटीएफ को सर्च करता हूँ। आपको कैसे यहाँ पे डालना है, सबसे पहले आप सर्च बॉक्स में यहाँ पे डालेंगे ईटीएफ। सिर्फ आपको ईटीएफ डालना है। ईटीएफ डालने के बाद सबसे फर्स्ट पेज के अंदर स्टार्टिंग में आपको ईटीएफ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखो अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, ये सबसे ऊपर आ गया आपका ईटीएफ। आप इसको ओपन क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईटीएफ कैटेगरीज आ जाएंगे कि किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जिस तरह आप इक्विटी एनएससी के अंदर करना चाहते हैं, सेक्टर वाइज भी देखना चाहते हैं कि आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, मोटर सेक्टर, स्मार्ट ईटीएफ मतलब स्मार्ट ग्लोबल सेक्टर के ईटीएफ, गोल्ड एंड सिल्वर, डेप्ट इक्विटी। जिस तरह आप करेंसी का ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं, कमोडिटी का ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं, इक्विटी का ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए आपको इक्विटी के अंदर ही क्लिक करना है, कोई भी ईटीएफ बाय करना, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। तो देखो मैंने अभी आपके सामने यही बात करी थी कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 का बीज है, तो यहाँ पे निफ्टी 20 के नाम से होगा। इसका एक साल का रिटर्न आप चेक कर सकते हैं, 5.36%। अगर आपको यही बाय करना है, अब देखो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप का MOS स्मॉल 250, उस तरह आप यहाँ पे एम स्टॉक जिस तरह हम बोलते हैं मिराई एसेट निफ्टी का, ये स्मॉल कैप, इसका भी मिड कैप। अलग अलग स्मॉल कैपिटल जिसे हम स्मॉल कैप बोलते हैं अलग से ईटीएफ मिलेगा, मिड कैप का अलग से मिलेगा, लार्ज कैप का अलग से मिलेगा। कमोडिटी का एक सेक्टर वाइज अलग से हो जाता है, करेंसी का सेक्टर वाइज अलग से हो जाएगा, इक्विटी का सेक्टर वाइज अलग से हो जाएगा। फिर इक्विटी के अंदर भी अलग से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आईटी, फार्मा। तो एग्जांपल के लिए आपको मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको मैं बाय करके दिखाऊँ। यहाँ पे अब सेक्टर वाइज जाना आपको, फार्मा का बीज, आईटी का, ऑयल, इस तरह आप सेक्टर वाइज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें मान के चलते हैं कि निफ्टी 50 का बीज को बाय करना है, तो निप्पॉन इंडिया के अंदर जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ये रिटर्न आ जाएगा कि एक साल के अंदर लास्ट का कितने परसेंट का इसका रिटर्न मिला है, 5.29%।
अब इसका रिटर्न 1 साल का चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 6 मंथ का भी आप चेक कर सकते हैं, 3 मंथ्स का, 1 मंथ का। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको पता करना है कि लास्ट मंथ में कितना रिटर्न था, इसका -1.55% लास्ट 1 मंथ का रिटर्न था। अब जो हमने ये सिलेक्ट करा हुआ है, तो इसमें इसकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करेंगे। देखो ETF एक्टिविटीज़ के बारे में, ये मतलब कि बाइंग रेशियो मैक्सिमम और 10% सेलिंग रेशियो आज का ये ETF के बारे में। वॉल्यूम इसमें इतना जनरेट हुआ, एवरेज ट्रेडिंग फंड प्राइस मतलब कि बाय एंड सेल का मिला के दोनों का प्लस करके एक एवरेज निकाल के डिवाइड 2 से करके ये इसका बाइंग प्राइस है। ये आपको पता है कि ओपनिंग हाई, लो, क्लोज और 52 वीक एंड हाई। उसके बाद इस फंड के बारे में आपको जानना है कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज का ये फंड है। क्योंकि निफ्टी 50 बीज मतलब कि इस ETF के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर होगी। वो डिपेंड करेगा कि जब आप इसको बाय करेंगे तो बाय करने के बाद जो इसका एसेट मैनेजर होगा, जिस तरह हिमांशु महंगे मैनेजर है, ये किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आपने इस निफ्टी बीज को बाय करा हुआ है तो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस तरह इसको निफ्टी 50 का बीज बोला जाता है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप निफ्टी 50 का फ्यूचर का कोई भी लॉट बाय करना चाहेंगे तो वो मैक्सिमम प्राइस पे आएगा, बट इसका प्राइस आपको सिर्फ 255.99%, सॉरी 99 रुपीज़ है, मतलब कि 256 रुपीज़ का एक निफ्टी बीज ETF बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी नेम होगा निफ्टी 50 की इन्वेस्टमेंट होगी, इसकी प्राइस होगी, सॉरी टोटल कैपिटल नंबर ऑफ स्टॉक्स होगी 51, ये किस टाइम स्टार्ट हुआ था, रिस्क वेरी हाई मतलब कि अगर रिस्क इसका वेरी हाई है तो प्रॉफिट भी वेरी हाई एंड वेरी लो भी मिलेगा, बट आप रिस्क यहाँ पे चेक कर लेना। इसका मैनेजर का नेम ये है। की मैट्रिक्स पे आप चेक करेंगे, रेशियो, NAV, ट्रैकिंग एरर, इसका यहाँ पे स्टॉक एंड वेटेज मतलब कि किस किस स्टॉक में कितना कितना इन्वेस्टमेंट है निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पे उसको आप वेटेज चेक कर सकते हैं। जिस तरह मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक के अंदर 12.5%, 12.22%, ICICI बैंक के अंदर 8.36, रिलायंस के अंदर, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, अदर्स। आप अदर्स में 60.62%। अगर आपको पूरी डिटेल्स स्टॉक की चेक करनी है, आप यहाँ व्यू ऑल करेंगे तो पूरे स्टॉक्स आ जाएंगे, किस स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इन्हें टॉप 5 स्टॉक्स शो करे हुए हैं। अब सिमिलर ETF यहाँ पे आ जाता है। आपको इसको बाय करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती है फिर SIP। इसमें भी आप SIP क्रिएट कर सकते हैं। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि आपको हर मंथ इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ETF के अंदर ही म्यूचुअल फंड के सिमिलर माना जाता है। तो अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की, आपको एक ही स्टॉक बाय करना है तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। मतलब हमें एक ETF को बाय करना है, या डिलीवरी में या फिर इसमें इंट्राडे में। इसमें आपको पता है कि MTF फैसिलिटी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। सॉरी यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग था, मतलब कि कुछ इसमें टेक्निकल एरर था, इसकी वजह से पे लेटर का ऑप्शन नहीं आया था। बट आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर, इसमें भी पे लेटर के अंदर ही मैक्सिमम मार्जिन मिल रहा हुआ है, 5 गुना आपको मार्जिन मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा अगर एक ETF को बाय करेंगे तो आपको 5 टाइम्स आपको लिमिट मिलती है। बट वो सेम सिचुएशन यही होगी स्टॉक्स की, जैसे आप किसी भी रिलायंस के स्टॉक को बाय करते हैं, टाइटन के स्टॉक को बाय करते हैं, उसमें आपको क्या पता है कि 3 गुना मैक्सिमम मार्जिन मिलता है इस टाइम पे, बट इसमें पे लेटर के अंदर 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है। ETF के अंदर निफ्टी 50 का बीज है, क्योंकि मैक्सिमम मार्जिन इसलिए अवेलेबल हुआ कि ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर का ही बीज निफ्टी 50 का एक ETF है। उसके बाद इंटरडे में आपको पता है कि सेम डे स्केयर ऑफ करना पड़ता है। डिलीवरी में जितना आपका फंड उतने की आप बाइंग करेंगे। पे लेटर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 5 गुना जो मार्जिन मिलता है इसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, कैसे प्लेज करना है, शॉर्टफॉल पेनल्टी कैसे लगती है। तो आप चैनल पे जाके नॉलेज बुक पे मार्जिन ट्रेडिंग इन इक्विटी स्टॉक्स के अंदर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेम सिनेरियो इस पे अवेलेबल होगा, जो उसके चार्जेज होंगे। आपको पे लेटर में बाय करना, यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, किस रेट पे बाय करना। अगर आप मार्केट पे क्लिक करके तो जो मार्केट प्राइस होगा उस पर आपका ये फंड ऐड करने के बाद आपका वो ETF को बाय कर सकते हैं। बट अगर आपको लिमिट पे बाय करना, जब आप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो किस प्राइस पे आपको बाय करना, अभी 256.12 चला हुआ, आप इसको मान के चलते हैं 250 पे बाय करना चाहते हैं, मैन्युअली प्राइस डालेंगे और ऐड फंड करने के बाद बाय करेंगे तो आपका ये पोजीशन स्केरो, मतलब कि आपकी ये पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट रेट पे आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, लिमिट पे आपको मैन्युअली प्राइस डालना पड़ेगा। इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि आप पे लेटर में यूज कर सकते हैं MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी
ETF के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हाईएस्ट आपको मार्जिन दिया जाता है। अब सेम रिलायंस का स्टॉक को बाय करेंगे तो इसमें पे लेटर में आपको 3 गुना मार्जिन मिलता है, बट ETF के अंदर आपको 5 गुना मार्जिन मिला हुआ। आपको कोई कंफ्यूजन है, आप चैनल पे जाकर कमेंट कर सकते हैं ETF के रिलेटेड। थैंक यू सो मच।